ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद ज़ुल्करनैन। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 5 सेकेंड हाफ के सेकेंड टाइम के पेपर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके हम एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं। हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट फ्रॉम इक्वेटर इज, ये आपकी बुक में है, मैथमेटिकल प्रूफ भी है, इसका फार्मूला भी लिखा हुआ है, वैल्यू भी है। इसका डी ऑप्शन आएगा, ऑल एक्सेप्ट ए गलत है। जो बी है हमारे पास 3.6 10⁻⁷ मीटर, ये भी हो सकता है। और सी ऑप्शन में है 36,000 किलोमीटर, ये भी हो सकता है क्योंकि किलो होता है 10⁻3। इसको फिर जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये दोबारा बन जाएगा 3.6 10⁻⁷। लिहाजा इसका डी ऑप्शन आएगा। दूसरा एमसीक्यू, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ क्लोजली ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज, सी ऑप्शन 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। तीसरा एमसीक्यू, द रेशो ऑफ रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी टू ट्रांसलेशनल कैनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर इज, स्फीयर की हमने रोटेशनल और ट्रांसलेशनल कैनेटिक एनर्जी की रेशो लेनी है। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है इसका, तो इसका डी ऑप्शन आएगा। चौथा एमसीक्यू, द लो फ्लाइंग सैटेलाइट हैव एक्सेलरेशन, बी ऑप्शन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पांचवा एमसीक्यू, इफ द रेडियस ऑफ सैटेलाइट इज 9.8 10⁵ किलोमीटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ सैटेलाइट टू प्रोड्यूस ग्रेविटी लाइक अर्थ इज। इसको सॉल्व किया हमने। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आप पुट कर दें, 1/2 पाई g/r। 1/2 पाई कांस्टेंट है, g की वैल्यू 9.8, r की वैल्यू हमें गिवन है 9.8 10⁵ किलोमीटर। किलो की जगह हमने पुट कर दिया 10⁻3। ये 9.8 से 9.8 कैंसल, 5 और 3 8 हो जाएंगे। ये प्लस का 8 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास -4, बट्टे में आ जाएगा हमारे पास 2 पाई। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन। छठा एमसीक्यू, if rotational kinetic energy is E and its moment of inertia is I, then angular momentum can be expressed as। इसका सोल्यूशन देखें। एंगुलर मोमेंटम होता है हमारे पास I ओमेगा। उन्होंने कहा रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी को आप E ही कंसीडर करें, तो E इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से अगर ओमेगा की वैल्यू निकाल लें तो ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, आई मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। स्क्वायर रूट क्यों लिया? इस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल करने के लिए। इसका स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब यही वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। L इज इक्वल टू ये आई सेम, ओमेगा की जगह आ जाएगा 2E/I अंडर रूट, ये आ गया 2E/I अंडर रूट। अब आपने इसके राइट हैंड साइड में से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है I अंडर रूट के साथ। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें L इज इक्वल टू I इंटू 2E/I अंडर रूट, ये सेम। अब इसको हमने डिवाइड भी किया, इसको हमने डिवाइड भी किया, और यहाँ इसको हमने मल्टीप्लाई भी किया I अंडर रूट के साथ। अब ये I अंडर रूट, ये भी I अंडर रूट, ये आ जाएगा I² अंडर रूट। ऊपर से ये I अंडर रूट, ये 2E अंडर रूट, इन दोनों को हमने एक ही अंडर रूट में लिख दिया, तो ये बन गया 2EI अंडर रूट। इसका स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो I के साथ I कैंसिल, बाकी बच जाएगा 2EI अंडर रूट। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन। सातवां एमसीक्यू, द हायर द सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस टू कंप्लीट रेवोल्यूशन इट रिक्वायर्स, डी ऑप्शन लो स्पीड, ये आपकी टेक्स्ट बुक में है पढ़ा। आठवां एमसीक्यू, विच वन ऑफ देम हैज स्मॉलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सेम स्पीड एंड रेडियस, ए ऑप्शन स्फीयर का। नौवां एमसीक्यू, व्हेन अ बॉडी ऑफ सिलेंड्रिकल शेप इज रोल्ड डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट h, इट कंटेन, इसके पास दोनों एनर्जीज होंगी, रोटेशनल एनर्जी भी होगी और ट्रांसलेशनल एनर्जी भी होगी, सी ऑप्शन आएगा। 10वां एमसीक्यू, विच वेव इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, डी ऑप्शन माइक्रोवेव्स। 11वां एमसीक्यू, द लाइट फ्रॉम स्टार कैन बी फोकस्ड बाय देयर, सी ऑप्शन ग्रेविटी। 12वां एमसीक्यू, a hoop rolls down an inclined plane, the fraction of its total kinetic energy that is associated with rotational kinetic energy is, इसको हमने सॉल्व किया है। देखें काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल होती है 1/2 mv²,
हुप के लिए। और टोटल हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इसके पास दोनों एनर्जीज होंगी, रोटेशनल भी होगी और ट्रांसलेशनल भी होगी, दोनों सेम होती हैं। रोटेशनल भी 1/2 mv², ट्रांसलेशनल भी 1/2 mv²। ये दोनों जब एलसीएम लेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास mv²। अब इनकी रेशो ले लें, जब रेशो लेंगे तो 1/2 mv² रेशो mv², mv² से mv² कैंसल, 1/2 रेशो 1, इस सारे को आप सॉल्व करेंगे तो आखिर में आंसर आएगा 1:2। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन। 13वां एमसीक्यू, अ मैन इन एन एलिवेटर डिसेंडिंग विद एक्सेलरेशन विल कंक्लूड दैट हिज वेट हैज, जब वो नीचे की तरफ आ रहा होगा, डिसेंडिंग नीचे आ रहा होगा, तो उसको लगेगा उसका वेट कम हो रहा है, इसका बी ऑप्शन आएगा डिक्रीज्ड। 14वां एमसीक्यू, द अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट मूविंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज, क्योंकि ये लिफ्ट हमारी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रही है, मतलब फ्री सिस्टम है, ग्रेविटी फ्री सिस्टम है, वेट लेसनेस कंडीशन है, तो इसका ए ऑप्शन आएगा 0। 15वां एमसीक्यू, अ मैन वेइंग 1000 न्यूटन इज इन स्टेशनरी लिफ्ट, व्हाट विल बी इट्स वेट इफ द लिफ्ट स्टार्ट मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका वेट इंक्रीज हो जाएगा, और कितना इंक्रीज हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 1000 और 1000 टोटल हो जाएगा 2000, तो इसका ए ऑप्शन आएगा। 16वां एमसीक्यू, द एक्सप्रेशन फॉर द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज, डी ऑप्शन Gm/r, ये आपकी बुक में फार्मूला है पढ़ा। 17 एमसीक्यू, द रेशो बिटवीन एस्केप एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी इज, सी ऑप्शन 1/2 और शॉर्ट क्वेश्चन सारे इजी थे, एक्सरसाइज में से थे। ये जो हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें से वो न्यूमेरिकल टाइप है, चौथा शॉर्ट क्वेश्चन, ये 5.7 हमारे पास न्यूमेरिकल है, इसको आपने सॉल्व करना है। और जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन था जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल करनी है, और ऑर्बिटल रेडियस की आपने डेरिवेशन भी करनी है, और इसकी वैल्यू भी आपने बतानी है लास्ट तक, इस सारे को प्रूव करना है। जो नेक्स्ट हमारे पास इसका बी पार्ट था, ये आपकी बुक में एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6, इस सारे को आपने सॉल्व करना है, टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड के लिए इक्वेशन आपने यूज़ करनी है 2πr/v, डेज में फिर आपके पास आंसर आएगा 27.5 डेज। तो डे स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास सेकेंड हाफ के एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। होप सो आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।